स्वागत है। मैं हूं शाइका। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे शबाब पर है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से गायब है, लेकिन फिर भी बीजेपी लालू का इतिहास खंगालने में जुटी है। बीजेपी को ये बात अच्छे से मालूम है कि चुनावी मैदान में लालू की मौजूदगी भले ही ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में लालू का दमखम अभी भी दिखता है। इसलिए लालू कुंबे को घेरने के लिए बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर बाकायदा पूरी फिल्म ही रिलीज कर डाली, जिसमें लालू का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ। बीजेपी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से शायद प्रभावित होकर बिहार में लालू की पार्टी पर फिल्म बनाई है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए। ग से गोली, और जनता ही नहीं जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था उसे कहा जाने लगा घ से घोटाला, जैसे कि चारा घोटाला। इस फिल्म को नाम दिया गया है जंगल राज। तकरीबन 3 मिनट की यह फिल्म जमकर देखी और दिखाई जा रही है। बीजेपी के बिहार में ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रिलीज हुई इस फिल्म के बहाने आरजेडी पर करारा हमला बोला गया है। बीजेपी ने इस फिल्म के जरिए मतदाता के सामने क से क्राइम से लेकर द से दादागिरी तक को उजागर कर दिया है। दो भाइयों को त से तेजाब से नहलाकर भी डर बनाया था शहाबुद्दीन, जिसके बाद पूरा सीवान ही नहीं बिहार भी शहाबुद्दीन के नाम से थ से थर थर कांपता, क्योंकि द से दादागिरी शहाबुद्दीन लालू के दम पर करता था। लालू जिसे चाहता था उसे अपने कारिंदे शहाबुद्दीन से कहलवाकर ध से धमकी दिलाता था। बीजेपी ने इस फिल्म के जरिए मतदाता के सामने क से क्राइम से लेकर द से दादागिरी तक को उजागर कर दिया है। बीजेपी की कोशिश है कि लालू राज के कारनामों को पूरी तरह से उजागर किया जाए। बीजेपी ने इस फिल्म के साथ किए गए ट्वीट में लिखा है कि 1990 के दशक में लालू यादव के राज में बिहार में तैयार हुई एक भयानक डिक्शनरी। बीजेपी के जंगल राज फिल्म के जवाब में आरजेडी ने घोटाला एक्सप्रेस की शुरुआत की। इस एनिमेशन वीडियो में नीतीश मोदी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा नीतीश कार्यकाल के दौरान हुए घोटाले को भी उजागर किया गया है। बीजेपी का कहना है कि बिहार की जनता को इस डिक्शनरी के ज्ञान को ना ही फिर से जानना है और ना ही फिर से पढ़ना है। बीजेपी ने जो फिल्म रिलीज की है वो विजुअल, क्राइम बैकग्राउंड, म्यूजिक और वॉइस ओवर से प्रभावित करती है। लिहाजा बीजेपी की यह फिल्म चुनाव के शुरुआती दौर में हिट हो गई है। फिल्म बिहार की सीमा पार कर चुकी है और देश भर में इसे देखा और दिखाया जा रहा है। इस बहाने बेशक 1990 के दौर को फिर से याद दिलाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने बिहार में नीतीश को आगे रखकर सियासी बिसात बिछा दी है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ बीजेपी लालू के आपराधिक दौर को सामने रखने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। कम महिलाएं 9वीं क्लास में, लड़कियां 9वीं क्लास में थी, और आज जान लीजिए अब लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गई। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों का महागठबंधन राज्यों को विशेष दर्जा दिलाने का वादा सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जारी घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने बिहार के बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाया था। उन्होंने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आपको याद दिला दें कि बिहार की 243 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार में वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। इस दौरान देश के सामने अभी ऐसी कई मजेदार तस्वीरें आना तय है।